नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। लाइव और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 4 जिला परिषद के। और उम्मीदवार हैं करण सिंह रावल, जो डोर टू डोर करते हुए पहले अपने दूसरे जो वार्ड के अन्य गांव थे, सुताना की बात करें वहां पर थे, और अब उनका चुनावी प्रचार लगातार धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। कल चुनाव चिन्ह इनको मिल चुका है और चुनाव चिन्ह है इनका बैलगाड़ी। और आज सभी लोगों से, जितने भी वोटर्स हैं, उनसे अपील करते हुए, वोट मांगते हुए और अपना चुनाव चिन्ह बताते हुए आज ये फिलहाल पहुंचे हैं इसराना के गांव लुहारी के अंदर। और तमाम समर्थक भी उनके साथ मौजूद है, डोर टू डोर करते हुए ये यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले सिटी तहलका पर स्वागत है आपका रावल साहब। और नामांकन आपने दाखिल किया, उस वक्त से ही आप चुनावी प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन जिस तरह से कसमकस लगी हुई थी कि चुनाव प्रचार हमेशा चुनाव चिन्ह आने के बाद से तेज होता है, कौन सा आपका चुनाव चिन्ह है और कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं आपके सभी दर्शकों को और आपको धन्यवाद देता हूं समय निकालने के लिए। हमने नामांकन भरने से पहले प्रचार शुरू कर दिया था और उसके बाद आज हम सुताना गांव को डोर टू डोर करके और अभी लोहारी गांव में हमने एंट्री की है, तो करीब 3 घंटे यहाँ लगेंगे। चुनाव में जिला परिषद के वार्ड नंबर 4 से उम्मीदवार हूँ और सुताना गांव और अन्य जो 7 गांव से पहले मैं डोर टू डोर कर चुका हूं। अपार जन समर्थन मुझे मिला है, उसके लिए मैं जनता का आभारी भी हूं और आपका भी। कि कौन कौन से गांव हैं? लुहारी तो है ही, सुताना, और 11 टोटल गांव बताए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं जो दर्शकों को भी पता चले? इसमें 2 ब्लॉक से गांव आते हैं। इसमें 5 गांव आते हैं इसराना ब्लॉक के। इसराना, जोन कला, जोन खुर्द, कारद, बाऊपुर, और 6 गांव आते हैं मतलोडा ब्लॉक से। मतलोडा ब्लॉक के गांव की बात करें तो अलूपुर, भंडारी, काड़खा, लोहारी, बादड़, सुताना, 6 गांव, ये 11 गांव ऐसे कंप्लीट वार्ड होता है ये। और इन गांव में से मैं आज 9 गांव मेरे कंप्लीट हो जाएंगे लोहारी समेत। 2 गांव बचते हैं, अलूपुर और भंडारी। कल डोर टू डोर उनका कार्यक्रम हमने रखा है, तो कल हमारा ये डोर टू डोर का अभियान तो हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मीटिंगों का और नुक्कड़ सभाओं का दौर हम चलाएंगे। मैं आपसे, हमारी बात हुई, आपसे पूछा कि आप कहाँ पर, आपने बोला कि भाई लुहारी गांव में हूँ। हमें नहीं पता था रास्ता कहाँ से है, तो अभी इससे पिछला गांव है कालखा, वहां पे चौराहे पे हमने रास्ता पूछा कि भाई हमें लुहारी गांव में जाना है। तो वहां पे बोले कि भी कैसे क्या हो, पहचान लिया उन्होंने, पत्रकार हैं ये। तो पूछा अभी कहाँ जा रहे हो, तो हम लोगों ने बताया भी डोर टू डोर कैंपेन उनका चला हुआ है, वो कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया कि भाई उनको एक संदेशा हमारी तरफ से दे देना कि भाई हमारे गांव में एक तरफा उनकी जीत है, यानी कालखा के लोग आपको एक मैसेज संदेश भेजा है और आश्वस्त करना चाह रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गांव काड़खा की जनता को। गांव काड़खा मेरी जन्मभूमि है। वैसे मैं पिछले 20-25 साल से इसराना में रह रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो काड़खा मैं यहाँ रह रहा था उससे ज्यादा प्यार आज करता है। मैं उनका आभारी हूँ इस बात के लिए। मेरे गांव ने आपके आज संदेश भेजा है, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने पत्रवाहक का काम किया है मेरे बीच और मेरे बुजुर्गों के बीच। कौन कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं हैं कि आप सबसे पहले तो कितना पढ़ा लिखे हैं वो बता दीजिए, और क्या आपके दिमाग में विजन है कि भाई आप ये काम करवाएंगे। और गरीब तबका आपके साथ वैसे तो है ही है, जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं, पर गरीब तबका आपके साथ खुल करके सामने आ रहा है। और हमेशा से ही आपको भी पता है कि राजनीति में आप पुराने हैं, तो जो गरीब तबका है वो जीत सुनिश्चित करता है कि भी कौन सा कैंडिडेट किस पर भारी पड़ रहा है। गरीब तबके की बात यह है, मैं वैसे तो मैं छत्तीस बिरादरी की लड़ाई लड़ रहा हूँ और गरीब तबका हर जाति में है। तो गरीबों की लड़ाई हमने पिछले 25 साल से लड़ी है। अनेक संस्थाओं के माध्यम से लोगों की सेवा की है, लोगों की समस्याओं को सुना है, उनको अधिकारियों के सामने रखा है और जितना बन पड़ा उनका समाधान करवाया है। इसलिए गरीब आदमी को एक उम्मीद है हमारे से, क्योंकि मैं खुद एक बड़े गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ और मैंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है। गरीबी में जो समस्याएं आती हैं उनका मैं अच्छे से, मेरे को अनुभव है, तो उस पीड़ा को मैं समझते हुए लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ पिछले 20-25 साल से।
तो इसलिए लोगों का प्यार मेरे साथ है। गरीब लोग, गरीब तबका मेरे साथ है। अमीर लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत बड़े स्तर की होती हैं और गरीब लोगों की ज़रूरतें बहुत छोटे स्तर की होती हैं, लेकिन उनको छोटी छोटी समस्याओं से रोज जूझना पड़ता है, जिनके बारे में मैं जानता हूँ और जिनके समाधान के बारे में भी जानता हूँ। सरकार की जो योजनाएं हैं गरीब आदमी को सिर्फ वही मिल जाए तो उनके लिए काफी है। तो सरकार की योजनाओं में बंदर बांट होती है, भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती हैं बहुत सारी योजनाएं। तो सरकार को भी थोड़ा सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ ना कुछ लोगों के पास विकास की किरण या योजनाओं का लाभ उनको मिल पाएगा। योजनाओं का पूरा लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गड़बड़ है। कहीं ना कहीं जैसे आप देखोगे, लेंटर का मकान है, कार भी खड़ी है, एसी भी उसके घर के सामने बीपीएल की तख्ती है, और जिसके घर पर कड़ी नहीं है, छत नहीं है, उसका बीपीएल भी नहीं है। बहुत गांव में हमने ऐसी समस्याएं देखी हैं। तो उनके समाधान के लिए हम राजनीति में आए हैं और निष्पक्षता के साथ उनका ये काम हम करेंगे और कोई पक्षपात नहीं होने दिया जाएगा। जो पात्र है उनको योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। राहुल साहब, राजनीति के अंदर गुस्सेल आदमी नहीं होना चाहिए, एग्रेसिव आदमी ठीक नहीं है, कामयाब नहीं हो पाता। और आपके बारे में एक चीज सुनी है कि भाई शराफत आपके अंदर है, और लोगों का देसी भाषा में कहें तो भाई ठंडा आदमी, जो भाई ठंडा आदमी है और हाथ पकड़ कर भी उस पर काम करवा लेंगे हम। आज तो मैं चलो राजनीति के क्षेत्र में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है चुनाव लड़ने का। इससे पहले भी मेरे दरवाजे हमेशा कोई भी किसी प्रकार की समस्या लेकर आया है, उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहे हैं और आधी रात भी मैंने लोगों के काम किए हैं। ये पूरा वार्ड भी जानता है और मेरे गांव ग्वांड के लोग सब जानते हैं इस बात को। हमने जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर और लोगों के काम किए हैं। दिन रात उसमें कुछ नहीं देखा। वो रात की अगर समस्या है तो उसमें रात में ही खड़े रहे हम। दिन का कोई वो नहीं भाई, दिन निकलेगा तभी जाएंगे। अगर रात को कोई बीमार है तो उसको उठाकर रात को ही ले गए हैं। राजनीति, ये कहा जाता है कि राजनीति पैसे वाले की होती है और हर उम्मीदवार अपनी चुनावी प्रचार जोरों शोरों से करता है, शाम दाम दंड भेद तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है, अपने पैसे का इस्तेमाल करता है चुनावी प्रचार करते हुए। और इनके अंदर एक चीज जरूर नजर आई कि जिनके पास पैसा है, पैसे वाले उम्मीदवार हैं, वो क्या करते हैं कि भाई चुनावी प्रचार में गाड़ियां उतारते हैं, अनाउंसमेंट बार बार हर गांव के अंदर जो है, कहीं कहीं ई रिक्शा का चलन है आजकल, 3-3 4-4 ई रिक्शाएं, ऑटो, गाड़ियां, तमाम तरह के जो वाहन है वो छोड़े जाते हैं। लेकिन इनकी तरफ से ऐसा फिलहाल नहीं किया गया। सादगी और शालीन तरीके से ये अपना डोर टू डोर करते हुए नजर आए। सिर्फ एक सिंपल गाड़ी इनके पास है और उसके साथ में जो इनके तमाम समर्थक है वो भी जैसे जैसे करके अपने तमाम वाहनों से यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सा गाँव है जी आपका और क्या नाम है? मेरा नाम कविता रावल एडवोकेट है और मैं जो उम्मीदवार है वार्ड 4 से करण सिंह रावल, इनकी मैं छोटी बहन हूँ। और गांव इसराना में ही मैं थोड़ी सी दूर अपने भाई भाभी के साथ इनके सहारे से मैं वहां रह रही हूँ। एक बार इस तरफ आ जाइए अंकल, आप आ जाइए। आपका कौन सा गांव है? और आपने बहुत सारे नेता बना करके भेज दिए होंगे विधानसभा में, मुख्यमंत्री तमाम आपने बनाए हैं, कई चुनावों के अंदर आपने वोट डाली, हर 5 साल के बाद मौका मिलता है। और अब किन मुद्दों पर, किन वादों पर आप चुनाव के अंदर वोट डालने वाले हैं? और इस तरह के जो उम्मीदवार आपके सामने आ रहे हैं, किस तरह से आपको चुनते हैं कि भाई ये आदमी ठीक है? नाम से चुनते हैं या उनके काम से चुनते हैं या कोई पार्टीबाजी देख करके चुनते हैं? मैं बलवान सिंह वाल्मीकि हूँ और पीछे बहुजन समाज पार्टी का स्टेट का महासचिव रहा हूँ। लेकिन हमने एक के बारे में बात सोचा है कि इसकी जो नीति है वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की है। इसने एक सोचा कि गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब तो अमीर भी हो सकता, जाट भी हो सकता, ब्राह्मण भी हो सकता, सब हो सकता, गरीब की कोई जाति नहीं। और मेरी एक सोच है कि मैं 11 गाँव में यहाँ 4 वार्ड से बन करके इनकी तन मन धन से सेवा करूँ और एक नैतिकता से इनकी सेवा करूँ। मेरा दिल ये कहता है कि सेवा करने के लिए यहाँ उतारा हुआ है। बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी वोट मांग रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के प्रत्याशी जो आपके सामने कहना चाह है, करण सिंह रावल मेरा भतीजा है, मैं इसकी बुआ हूँ और हाथ जोड़ कर प्रार्थना भाई 11 गांव मेरे भतीजे की वोट दियो और भाई अच्छे अच्छे काम करेगा मेरा भतीजा। क्या खासियत आपके भतीजे के अंदर, कौन सी ऐसी खासियत है जो आप वोट मांग रहे हैं कि भाई ये चीजें हमारे मेरे भतीजे की इतनी खासियत है, हम भगवान के प्यारे हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और वो हमारा रुखाड़ा है और ये हमारे गांव है
इनके भी हम बड़े प्यारे हैं, किसी के दुश्मन नहीं है। मेरा भतीजा सबके काम करेगा। चलिए, एक युवा साथी और है, दोस्त अपना नाम, और किस तरह से युवा पीढ़ी जो तय करती है कि भाई राजनीति किस तरह से बैठती है, खासकर जब रीढ़ की हड्डी माना जाता है युवा। नाम मेरा संदीप जोगी है, मैं इसराना से हूँ। हमारे जो कार्यकर्ता करण सिंह जोगी, ये बहुत पुराने टाइम से लोगों के काम करवाते आ रहे हैं। हमने ये सोचा कि जो हमारे काम करवाएगा हम उसका साथ देंगे, उसको वोट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। आप बताइए। नमस्कार जी। देखो, हम इनके पड़ोस में से हैं और बिल्कुल तन मन से इनके लिए वोट मांगते हुए इनके साथ घूम रहे हैं, और हमें उम्मीद है गरीब बंदा है, ये काम करवाएगा हमारा। आज तक हमारा किसी ने काम नहीं करा, लेकिन हमने इससे उम्मीद है कि वो हमारा ही काम करवाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हर गांव में हर एक वोट इसको गरीब भाई को बनाए और इसका काम करने का तरीका देखे। बिल्कुल सबका काम करवाएगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील, इस वीडियो को शेयर करें। कुछ एक बच्चा और है दोस्त, छोटे घर में अक्सर चर्चाएं चलती है, भी फला आदमी आया था वोट मांगने के लिए। आजकल बहुत सारे लोग हैं, पर्चे भी बांटते होंगे और छोटे छोटे यहाँ पर जेब पे लगाने के लिए स्टिकर भी है, बैज भी देते होंगे। क्या कुछ घर में चर्चाएं चलती है, भी कौन ठीक है बेटा, हम तो फला आदमी को देंगे। भले घर पे वोट सब हर कोई मांगने आता है, सबको हाँ भी करते हैं कि भाई हाँ ठीक आपको, क्योंकि कोई दीवार पे आता है तो दीवार पे आने के बाद ना खुश करके नहीं भेजा जाता, हमारे यहाँ संस्कार है। तो आपके घर में किस तरह की चर्चाएं हैं? हमारे घर में की ये चर्चाएं हैं कि हम सरपंची में देंगे, मेरे मामा जी हैं जो राजेश लाकट पाड़ है, और जिला परिषद में हम अपने मामा जी को देंगे। मेरी आपसे सभी से यही प्रार्थना है कि आप मेरे मामा जी को वोट दें। क्या करण सिंह रावल मेरे मामा जी हैं, और मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप सभी मेरे मामा जी की वोट दें, कि ये इसको विजयी बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमारा लगातार ये कार्यक्रम जारी रहेगा, अलग अलग वार्ड से, अलग अलग पंचायतों से और अलग अलग तमाम उम्मीदवारों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।